एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। एस्ट्रोनॉमी के लेक्चर्स आजकल हम ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो एस्ट्रोनॉमी के लेक्चर को और आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ जो डिस्कस करेंगे टॉपिक है वो है अयन। अयन से दो वर्ड्स और बने, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये आपने सुना होगा कि सूर्य कभी उत्तरायण हो जाते हैं, कभी दक्षिणायन हो जाते हैं। तो आपको उन्हीं के बारे में आज बताएंगे ये कि अयन क्या है, उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, सर्किल है, और ये इक्वेटर है। देखिए ये इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, और ये है एक्लिप्टिक जिसके ऊपर की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, या हमें लगता है कि सूर्य हमारे तरफ चारों तरफ घूम रहा है। तो ये एक्लिप्टिक, देखिए ये है एक्लिप्टिक यानी क्रांति वृत्त जिस पे सूर्य चल रहा है या पृथ्वी चल रही है, और ये इक्वेटर या भूमध्य रेखा है। तो सूर्य, आपने देखा होगा कि सूर्य ईस्ट साइड में पूर्व दिशा में उदय होते हैं, और अगर आपने नोटिस किया हो कि साल के कुछ महीने जो हैं सूर्य उत्तर की तरफ चले जाते हैं, उत्तर की तरफ उदय होते हैं, और साल के कुछ महीने जो हैं दक्षिण दिशा में वो मूव कर जाते हैं और दक्षिण दिशा में सूर्योदय होता है, यानी साल के महीनों में वो फ़र्क होता है। तो इस तरीके से तो वो जो सूर्य का मूवमेंट है, यानी सूर्य का गमन या मूवमेंट उत्तर और दक्षिण दिशा में, उसी को अयन कहा जाता है। अयन मीन्स सूर्य का मूवमेंट। एक्लिप्टिक के ऊपर जो सूर्य मूव करते हमें दिखाई दे रहे हैं, तो सूर्य के मूवमेंट को उत्तर और दक्षिण दिशा में जो मूवमेंट है उसी को अयन कहा जाता है। सूर्य का जो उत्तर दिशा में भ्रमण होता है, ये देखिए नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड है, ये पृथ्वी का नॉर्थ साइड है। तो सूर्य जब उत्तर दिशा में नॉर्थ साइड में भ्रमण करते हैं तो ये 6 राशियों को कवर करते हैं। टोटल 12 राशियां होती हैं। तो यहाँ पर मकर राशि में ये इंटर करते हैं इस पॉइंट पे जहाँ से वो उत्तरायण होंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे वो मकर राशि में प्रवेश करके मकर, कुंभ, मीन और मेष, वृष और मिथुन, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 राशियों को कवर करते हैं। 10, 11, 12 और 1, 2, 3 नंबर की राशियों को यहाँ कवर करते हैं। और यहाँ से जब दक्षिण दिशा में चलेंगे, नॉर्थ में आ गए, जब दक्षिण दिशा में मूव करेंगे तो उस समय 6 राशियों को कवर करते हैं, और वो है 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तो यहाँ पर इस तरह से 6 राशियों को उत्तरायण के समय उत्तर दिशा में जाते समय, और 6 राशियों को दक्षिण दिशा में आते समय या दक्षिणायन के समय कवर करते हैं। सूर्य जो है जब ये एक्लिप्टिक पे चल रहा है तो एक पॉइंट देखिए ये है जहाँ से उत्तरायण होता है, जहाँ से उत्तर की दिशा में चलना शुरू करता है। तो उस पॉइंट को, जहाँ एक्लिप्टिक के उस पॉइंट पे जब सूर्य पहुँचेंगे तो उस पॉइंट को उत्तरायण बिंदु कहते हैं। उत्तरायण बिंदु यानी यहाँ से सूर्य उत्तर में दिशा में चलने लगेंगे, या उसी को इंग्लिश में विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। और ये 2 पद्धतियाँ हैं, या तो साइन तिथि के हिसाब से 22 दिसंबर, या निर्यन पद्धति के अनुसार 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और यहीं से सूर्य जो है वो उत्तरायण हो जाते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, साइन और निर्यन जो 2 वर्ड हम बोल रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे यहाँ इंडिया में हम लोग निर्यन पद्धति को फॉलो करते हैं। इसमें कोई सिर्फ डेट्स का फ़र्क है, कोई और चीज़ नहीं है। तो साइन पद्धति जो है उसकी डेट 22 दिसंबर, और निर्यन के हिसाब से अगर देखें तो 14 जनवरी आता है। तो अगर निर्यन में हम 22 घटा दें, निर्यन में 22 घटा दें तो साइन आएगा, या साइन में हम जो साइन है उसमें 22 नंबर जोड़ दें तो निर्यन पद्धति आ जाएगी। तो 22 दिसंबर और 14 जनवरी को उत्तरायण बिंदु आ गया। अब यहाँ सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर गए। यहाँ से सूर्य जो है एक्लिप्टिक पर मूवमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ साइड। तो यहाँ से जब 90 डिग्री पे पहुँचते हैं एक्लिप्टिक पे, 90 डिग्री पे, यहाँ से 90 डिग्री, तो वो भूमध्य रेखा को या इक्वेटर को देखिए काटते हैं। ये एक्लिप्टिक जो है वो यहाँ पर इक्वेटर को काट रहा है। तो इस पॉइंट को बसंत संपात या वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसकी भी डेट फिक्स है, वो 21 मार्च को बसंत संपात या वर्नल इक्विनॉक्स डेट होगी, और वहाँ पर एक्लिप्टिक पे सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा को काटेंगे। क्लियर?
तो वर्नल इक्विनॉक्स की क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल यहाँ डायरेक्ट भूमध्य रेखा पर गिरती हैं और उस समय दिन और रात बराबर होता है। बस मेन चीज़ ये है कि बसंत संपात या वर्नल इक्विनॉक्स को के दिन सूर्य की किरणें डायरेक्ट भूमध्य रेखा पे आती हैं और वो उस दिन और रात बराबर होते हैं और मौसम एक सा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहेगी ना ज़्यादा ठंड रहेगी। इस बसंत संपात वर्नल इक्विनॉक्स या 21 मार्च के आगे सूर्य फिर आगे देखिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ साइड। अब यहाँ से 90 डिग्री पे बढ़ के जब ये जिस पॉइंट पे पहुँचेंगे उस पॉइंट को दक्षिणायन बिंदु या समर सॉल्स्टिस कहते हैं और साइन पद्धति के अनुसार 21 जून डेट है और नेरियन के हिसाब से 16 जुलाई डेट आती है। तो दक्षिणायन बिंदु पे पहुँच के ये मतलब यहाँ पर मिथुन राशि में आ गए, यहाँ मकर राशि में थे, यहाँ मिथुन राशि में आ गए। तो दक्षिणायन बिंदु से क्या होगा कि अब ये दक्षिण दिशा नॉर्थ साइड में यहाँ से साउथ साइड में मूवमेंट शुरू हो जाएगा। यहाँ पहुँच गए नॉर्थ एंड पे, यहाँ से साउथ साइड में मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो 21 जून इनकी डेट है यहाँ पर दक्षिणायन बिंदु की या समर सॉल्स्टिस की, और नेरियन के हिसाब से देखें तो 16 जुलाई डेट है। क्लियर? अब ये जो यहाँ पर दक्षिणायन बिंदु पे पहुँचे तो यहाँ से अब वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे देखिए मकर राशि में प्रवेश किया था, अब यहाँ पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करके यहाँ से फिर 6 राशियाँ हैं, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु तक आएंगे। उसके बाद फिर मकर शुरू हो जाएगी। तो जो नॉर्थ साइड का था यानी उत्तरायण था, तो उसमें जो डेट थी वो 22 दिसंबर से और 21 जून तक की थी। देखिए साइन के हिसाब से 22 दिसंबर से 21 जून तक यानी सूर्य उत्तरायण हुए, या अगर नेरियन इंडियन पद्धति से देखें तो 14 जनवरी से और 16 जुलाई तक सूर्य जो है उत्तरायण रहते हैं। अब यहाँ से वो दक्षिण दिशा में चलना शुरू हो गए। इस पॉइंट से कर्क राशि में प्रवेश किया, यहाँ पर आकर फिर देखिए ये इक्लिप्टिक के ऊपर सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा को काटेंगे। ये इक्वेटर है, ये इक्लिप्टिक है, तो यहाँ पे सूर्य फिर यहाँ पर इस भूमध्य रेखा को इक्वेटर को काट रहे हैं और इस पॉइंट को शरद संपात या ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स या 20 या कहते हैं, और ये डेट है 23 सितंबर। यहाँ पे 21 मार्च थी, यहाँ 23 सितंबर। इस पॉइंट को कहेंगे शरद संपात या ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स 23 सितंबर। यहाँ पर फिर वही है कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट इसमें पहुँचेंगी यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर, और यहाँ भी दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं और मौसम एक सा रहता है, यानी न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंड है, और दिन और रात मेन चीज़ कि बिल्कुल बराबर होते हैं। तो दिन और रात साल में 2 बार बराबर होते हैं, एक तो बसंत संपात वर्नल इक्विनॉक्स को 21 मार्च को, दूसरा शरद संपात या ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स को 23 सितंबर। 2 डेट्स में बराबर होते हैं। अब यहाँ से देखिए सूर्य फिर आगे चले, यहाँ 90 डिग्री पे जब पहुँचेंगे तो अगेन जहाँ से स्टार्ट किए थे उत्तरायण, तो उत्तरायण बिंदु पे पहुँच जाएंगे विंटर सॉल्स्टिस यानी 22 दिसंबर सायन या 14 जनवरी नेरियन पद्धति के अनुसार। हम लोग यहाँ नेरियन पद्धति फॉलो करते हैं, लेकिन चूँकि आपको बताना ज़रूरी है कि सायन पद्धति भी होती है। अगर नेरियन में 22 घटा दें तो वो सायन आ जाएगा। तो यहाँ पहुँच के फिर से वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और फिर से ये इस तरीके से साल के 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन रहेंगे। दक्षिणायन का टाइम इनका देखिए 21 जून से लेकर और 22 दिसंबर सायन के हिसाब से, और 16 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक का पीरियड जो है वो नेरियन के हिसाब से रहेगा। ये दक्षिणायन के समय रहेंगे। अब जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उत्तरायण का मतलब ये है कि टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहे हैं, तो नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक सर्किल से और आगे नॉर्थ पोल की तरफ सूर्य जो है मूव करते हैं। तो उस समय क्या होगा, जो पृथ्वी का आधा भाग है, आधा जो गोला है, इसमें नॉर्थ साइड की तरफ वो सन रेज ज़्यादा मिलेंगी, तो दिन की वैल्यू ज़्यादा होगी और रात की वैल्यू कम हो जाएगी। नॉर्थ साइड में 6 महीने उत्तरायण में वो सूर्य की रोशनी ज़्यादा रहेगी और दिन की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी और रात छोटी होगी। और एक यहाँ पे होता है आर्कटिक सर्किल, नॉर्थ साइड में पोल के पास में आर्कटिक सर्किल है, तो आर्कटिक सर्किल से आगे की जो जगह है वो वहाँ पर 24 आवर्स ही सूर्य आपको दिखाई देगा, यानी सूर्यास्त तो वहाँ होता ही नहीं, वो हर समय सूर्य चमकता रहेगा। रात मिडनाइट में भी सूर्य चमक रहा है,
तो आर्कटिक सर्किल के आगे की जो थोड़ी सी जगह है टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, उसको फिर लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि में भी सूर्य वहाँ पर पूरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस समय, जिस समय यहाँ सूर्य है तो उत्तरायण में, तो यहाँ दक्षिण दिशा में वो हमेशा अंधेरा रहेगा, यहाँ सूर्य की रेस पहुँच ही नहीं पा रही है, यानी कई महीने तक यहाँ पर अंधेरा रहेगा, सूर्योदय होगा ही नहीं। इसी के विपरीत, इसी के अगेंस्ट में आप देखिए कि जिस समय सूर्य दक्षिणायन हुआ तो दक्षिणायन यानी साउथ पोल की तरफ पहुँचा। साउथ पोल के का मतलब कि एंटार्क्टिक के आसपास जब पहुँचेगा तो एंटार्क्टिक सर्किल के आगे की ज़मीन जो है, वो जगह है, वो हमेशा वहाँ सूर्योदय रहेगा 24 आवर्स, और यहाँ हमेशा अंधेरा रहेगा। इस तरीके से आपको बताया कि ये अयन क्या है और उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है। क्लियर। अब सूर्य जिस समय देखिए मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यहाँ पे उत्तरायण बिंदु पे ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके बाद ये नॉर्थ साइड में मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो उस समय मकर राशि में प्रवेश के समय कार्तिक शुक्ल या हरिबोधनी एकादशी, ये आपको पंचांग में मिलेगा वर्ड, कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है जिसको हरिबोधनी एकादशी कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि देवता उस समय जागते हैं, वो नींद में थे इसके पहले, अब यहाँ पर जाग जाते हैं जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं। तो जितने भी शुभ कार्य हैं वो इसके बाद यानी उत्तरायण जब सूर्य रहेंगे तो उसमें शुभ कार्य किए जाते हैं। शुभ कार्य में जैसे गृह प्रवेश है या शादी विवाह है और मुंडन है, जनेऊ है, और भी जितने शुभ कार्य हैं वो सब आप यहाँ पर उत्तरायण के समय करेंगे। और जिस समय ये सूर्य यहाँ पहुँचे दक्षिणायन बिंदु पे, यहाँ कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी होगी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, यहाँ पर देवता जो हैं वो देवता लोग शयन में यानी नींद में सोने के लिए चले जाते हैं, और इसलिए फिर कोई शुभ कार्य यहाँ नहीं किया जाता और शुभ कार्य यहाँ पर वर्जित होता है। क्लियर। इस तरीके से हमने आपको बताया, ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड लेकिन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और एस्ट्रोलॉजी में इसका काम आता है कि अयन सूर्य उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, तो इसलिए आपको ये टॉपिक बताया हमने। और अयन क्या होता है, और अयन 2 प्रकार के हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, पूरा डिटेल आपको समझाया। तो इसको आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करिए। और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो सब्सक्राइब करें, और जिससे कि सारे लेसन्स आपको मिलते जाएं एक के बाद एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर तो आप एक के बाद जो एक लेसन्स हैं वो कंटिन्यूएशन में हैं, तो उससे आगे के लेसन्स आपको और क्लियर होते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। और इस तरीके से अभी थोड़ा सा पार्ट और बचा है और इसका एस्ट्रोनॉमी का, तो उसको ख़त्म करेंगे इसके बाद। ठीक, थैंक यू।